खेले में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग जारी। साइम अयूब 7 रन बनाकर आउट, सलमान आगा भी चलते बने। पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली, फहीम अशरफ की जगह शाहीन आफरीदी शामिल। वजीर आजम शहबाज शरीफ से कतर के नायब वजीर आजम और वजीर मुमलिकत बराए दिफाई उमूर शेख सऊद की मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी के शोबे में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफवाज के दरमियान जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने और ताउन को वुसअत देने का आज़म दोहराया। शेख सऊद ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत को सराहा। और मोहसिन नकवी को कराची तरक्याती मंसूबों की कमेटी में शामिल करने की तजवीज मुस्तरद। पीपल्स पार्टी ने सदर आसिफ अली जरदारी पर वाजे कर दिया। शहर के मंसूबे शहरी और सूबाई हुकूमत देखेगी। जराये का कहना है पार्टी ने जवाब में कहा मोहसिन नकवी कराची में जारी FWO के तरक्याती मंसूबों का जायजा ले सकते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह एक्टिव हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नीपा चौरंगी पर K4 तोसी मंसूबे और BRT रेड लाइन का जायजा लिया। वजीर आला सिंध का K4 पर तरक्याती काम की रफ्तार पर अदम इत्मीनान का इजहार। मुराद अली शाह ने नीपा हसन स्क्वायर BRT रेड लाइन मंसूबे की रफ्तार बढ़ाने का हुक्म भी दिया। कहा तरक्याती मंसूबों में हाल रुकावटों और ट्रैफिक रवानी में मसाइल हल किए जाएं। शहरियों की आमदोरफ्त में आसानी यकीनी और मुतबादिल ट्रैफिक प्लान दिया जाए। वजीर आला सिंध ने कहा इंतजामिया और पुलिस वाटर कॉरपोरेशन की मदद करे ताकि मंसूबा बर वक्त मुकम्मल हो सके। कोहाट में गाड़ी पर दहशतगर्दों की फायरिंग। DSP लाची असद महमूद समेत 5 एहलकार और 1 राहगीर शहीद। घात लगाए दहशतगर्दों ने शकरदरा जाने वाली गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की पुलिस की गाड़ी पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। कहा शहीद DSP और एहलकारों ने अपना आज कौम के कल पर कुर्बान कर दिया। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। सोहेल आफरीदी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ पहली डिफेंस लाइन है। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। भारतीय प्रॉक्सी फितना खबारिश ने दरिंदगी और इंसानियत सोच जुल्म की इंतहा कर दी। रमजान का एहतराम और इंसानियत भी फरामोश। दहशतगर्दों ने पहले करक में फेडरल कांस्टेबलरी के अहलकारों पर हमला किया। जख्मी अहलकारों को ले जाने वाली एम्बुलेंस पर पहले फायरिंग की, फिर आग लगा दी। एम्बुलेंस में जिंदा जलाए गए फेडरल कांस्टेबलरी अहलकार खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी थे। शहीद एहलकारों में सिपाही मुराद गुल, सिपाही अयान खान, लांस नाइक आदिल खान शामिल थे। आग लगने से एम्बुलेंस ड्राइवर और रेस्क्यू 1122 का अहलकार झुलस गया। अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क सरगर्म, सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल बदस्तूर पेचीदा है। रूसी वजारत खारजा ने अफगानिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान में 20 से 23 हजार दहशतगर्द मौजूद हैं, जिनमें निस्फ से जायद गैर मुल्की हैं। TTP अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों के लिए तवज्जो मरकूज किए हुए है। अलकायदा तरबियती मराकज अफगान सूबों गजनी, लुगमान, कुनर, नंगरहार, नूरिस्तान, परवान और अरगान में मौजूद हैं। दाइश खुरासान अफगानिस्तान के मशरकी और शुमाली इलाकों में मजबूत नेटवर्क बना चुकी है। दहशतगर्द गिरोहों की अफगानिस्तान में मौजूदगी इलाकाई सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा है। बानी PTI की आंख के इलाज के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिली। NTVEGF इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक माहिर डॉक्टरों ने बानी PTI का तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टरों ने इको टेस्ट और ECG को नॉर्मल करार दिया। इलाज से पहले से रजामंदी ली गई, जिसके बाद ऑपरेशन थिएटर में तयशुदा प्रोटोकॉल के तहत इंजेक्शन लगाया गया। इलाज से पहले और बाद में की हालत मुस्तहकम रही। हिदायत के साथ बानी PTI को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। PTI की बानी के चेकअप की पेशगी इतला न देने की शिकायत। बैरिस्टर गौहर ने कहा फैमिली को बताया न हमें, प्रोसेस के बाद मुझे आगाह किया गया। हमारा मुतालबा था कि फैमिली और जाती मौलिज को रसाई दी जाए। बानी की सेहत का मसला है, उनके घर वालों को मुतमईन होना जरूरी है। एक सवाल पर कहा मुझे बानी ने चेयरमैन लगाया है, उनकी मर्जी जब चाहें हटा दें।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। बानी के ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात मुकर्रर करने का मुतालबा। रजिस्ट्रार की बैरिस्टर गौहर को जल्द समाअत की दरख्वास्त देने की हिदायत। गुज़श्ता रात बानी पीटीआई के मुआयने पर डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। ऑपोजिशन लीडर नासिर अब्बास का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा इस वक्त हमें अदालतें भी नहीं सुन रही हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारा ने कहा बानी पीटीआई का रातगाह पिम्स के बोर्ड ने फिर से चेकअप किया। बोर्ड में प्रोफेसर नदीम कुरैशी, प्रोफेसर आरिफ शामिल थे। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आईन किसी कैदी को मर्जी के चेकअप की इजाजत नहीं देता। बानी पीटीआई की कैद पर तंज काबिल अफसोस और गैर जिम्मेदाराना है। सदारती मनसब को सियासत के लिए इस्तेमाल न किया जाए। सदर आसिफ अली जरदारी के बयान पर पीटीआई का रद्द अमल, कहा आसिफ अली जरदारी की जेल मराआत याफ्ता थी। बानी को मुकम्मल तन्हाई में रखा गया। उन्हें फैमिली, वुकला और अवामी रसाई से महरूम रखा जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी का तंज दरअसल करोड़ों वोटर्स के मैंडेट की तौहीन है। सदर अपने ओहदे की आईनी हुदूद और अल्फाज के वजन का इदराक करें। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के नफ्सियाती इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त। मुलजिम अरमगान का वकील की खिदमत लेने से इनकार। मुलजिम ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये मुझे पागल करार देना चाहते हैं, मुझे वकील नहीं चाहिए, मैं खुद केस लड़ूंगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कहा आपके खिलाफ जो इल्जामात है उस पर सजाए मौत भी हो सकती है, आपको केस में वकील करना पड़ेगा। मुलजिम के बयान पर अदालत ने मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। इसराइल गठजोड़ के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। मुसलमानों के खिलाफ इसराइल और भारत के मुमकिन इत्तेहाद की भरपूर मजम्मत। सेनेटर पुलवशा खान ने करारदाद भारतीय वजीर आजम मोदी के मुमकिन दौरा इसराइल के तनाजुर में पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया है पाकिस्तान हर किस्म के इस्लाम मुखालिफ इत्तेहाद की भरपूर मुखालफत करेगा। डील ना हुई तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान, लिखा जनरल डेनियल से मंसूब ईरान पर हमला न करने की खबरें जाली हैं। ईरान से मुमकिन जंग से मुताल्लिक खबरें गलत फैलाई गई। ईरानी अवाम अजीम है, उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। अमरीकी सदर कल सुबह 7 बजे स्टेट ऑफ यूनियन से खिताब करेंगे। ट्रंप कहते हैं कहने के लिए बहुत कुछ है, खिताब तवील होगा। डेमोक्रेट्स की जानिब से ट्रंप के खिताब के दौरान एहतजाज का इम्कान। ईरान से मुज़ाकरात और उनकी नाकामी की सूरत में मुमकिन जंग पर बात की जाएगी। अब जंग हुई तो पूरा खित्ता लपेट में आएगा। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल में खिताब, कहा ईरान के दुश्मन इस बार अफरा तफरी और बदअमनी के जरिए एक और फौजी ऑपरेशन की राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन जंग शुरू करने के काबिल हो सकते हैं, लेकिन वो इसे खत्म नहीं करेंगे। इसलिए तमाम ममालिक से मुतालबा है वो कशीदगी रोकने के लिए ठोस इकदाम करें। ईरान के सूबे अस्फहान में फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। ईरानी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर फलों की मार्केट पर गिरा। हादसे में पायलट, मोबन पायलट और 2 दुकानदार जाँ बहक। OIC, अरब लीग और दोस्त ममालिक के वज़राए खारजा की मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे के फैसले की सख्त मजम्मत। सऊदी अरब समेत 19 ममालिक के मुश्तरका बयान में इसराइली हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो फौरी तौर पर इन इकदाम को वापस ले। ये तब्दीलियां बहुत वसी नौयत की हैं। इनके तहत फलस्तीन की जमीन को नाम निहाद इसराइल की रियासती जमीन करार दिया जा रहा है। अमेरिका के मशरकी साहिली इलाकों में बर्फानी तूफान से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। हजारों परवाजें मनसूख, 6 लाख अफराद बिजली से महरूम। रोड आइलैंड में 3 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। न्यूयॉर्क में 19 इंच बर्फ पड़ी। न्यूयॉर्क में सफर करना नामुमकिन हो गया। बोस्टन और न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट सबसे ज्यादा मुतासर। मेयर न्यूयॉर्क दोहरान ममदानी ब्रुकलिन में अमले के साथ मिलकर बर्फ हटाते रहे। पेंसिल्वेनिया और केंटकी में भी इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क और बोस्टन में स्कूल बंद कर दिए गए हैं।